नमस्कार दोस्तों, और आप सभी को परसुमीत लाइव न्यूज़ में स्वागत है। और आज हम चुनाव का मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे पीरो नगर परिषद में, और भी बहुत सारे जो चुनाव का जो मुद्दा होगा मेन। और आप लोगों को जिस तरह से हम दिखाने का जो कार्य कर रहे थे, पहले भी दिखाए थे और भी दिखाने के आगे भी काम करेंगे कि किस तरह से जो जितने भी प्रत्याशी लोग हैं अपना किस तरह से मुद्दा जो है जनता के बीच में लेकर रख रहे हैं। तो प्रत्याशी तो अपना मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं यहाँ के, जो पीरो नगर परिषद से जो लोग जुड़े हैं, उनसे अगर जानना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही हमारे साथ जो कि मौजूद हैं हमारे बड़े भैया, जो कि विश्व हिंदू परिषद के आरा जिला और भोजपुर जिला के विभाग के जो संयोजक हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि चुनाव के बारे में, चुनाव पर चर्चा होगा और मुद्दे पर चर्चा होगा। क्योंकि अब पहले वाला बात नहीं रह गया कि अब वार्ड लोग चुनते थे प्रमुख को, चेयरमैन और जितने भी अध्यक्ष लोग हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से अब चुनाव का माहौल चल रहा है। सबसे पहले भी आपको परसुमीत लाइव न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए कैसे हैं आजकल आप? बहुत अच्छा है। चुनाव का आचार संहिता चल रहा है, तो थोड़ा सा संगठन की गतिविधि पर भी थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। अच्छा, ये बताइए, ठंड का माहौल है, ठंड का मौसम है ना अभी? हाँ बिल्कुल ठंड का। लेकिन चुनाव तो पूरा एकदम गर्मी हो गया है, चुनाव चल रहा देखिए है। चुनाव तो गर्मी का मौसम, जब से माहौल नहीं बनेगा तो जनता की जागरूकता नहीं होगा। हाँ इसलिए चुनाव का माहौल बनाया जाता है जी, ताकि गर्मी हो, ताकि जनता अधिक से अधिक वोट कर सके। और आपके चैनल के माध्यम से हम पीरो ही नहीं, पूरे भोजपुर जिला के जितने भी नगर पंचायत नगर परिषद हैं, सभी नागरिक से अपील है कि पहले हो मतदान, उसके बाद हो जलपान। जी बिल्कुल सही बात बोले। पहले हो मतदान, उसके बाद जलपान। सबसे पहले आप लोग से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे और भैया के माध्यम से जैसे कि बोले कि पहले होगा मतदान, उसके बाद जलपान। मत का अपना प्रयोग कीजिए ताकि जितने भी आपके सामने जो प्रत्याशी हैं वो इसका जो महत्व है जान सके। और नहीं ना, सही बोल रहे हैं ना? हाँ। महत्व इतना, एक वोट का कितना महत्व होता है। देखिए, अगर आप किसी कार्य में, इसलिए कि अभी हमारे नगर परिषद में भी किसान भी हैं। हाँ और किसानों के समय कार्य चल रहा है, खेती का गेहूँ रोपनी हो रहा है, धान का कटनी हो रहा है। उसको देखते हुए किसानों से अपील है कि आप सभी थोड़ा सा समय निकाल कर मतदान कीजिए, ताकि आप जब मतदान करेंगे तब एक अच्छा समाज निर्माण भी होगा, अच्छा नेतृत्वकर्ता का निर्माण भी होगा। नहीं तो आप काम करते रह गए तो किसी अनजान आदमी जो आप नहीं चाहते हैं वो आके बैठ जाएगा, जी, तो फिर आपका कोई काम लायक नहीं रह पाएगा। 5 साल के लिए चुनना है। हाँ, 5 साल के भविष्य चुनना है। क्योंकि हम सभी को जो गृहस्थी काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसे नागरिक की ज़रूरत है जो सभापति में बैठे, जो समाज का कुछ नेतृत्व अच्छा से करे, विकास करे, शिक्षा का आगे बढ़ाए। और कटनी और रोपनी सुबह शाम ही होता है जी। लेकिन इसी बीच में हम किसानों से भी अपील करेंगे, नागरिक से, जो नगर परिषद नगर पंचायत, पूरे भोजपुर जिले के जितने भी नगर परिषद नगर पंचायत हैं, सभी नागरिक से अपील करेंगे कि पहले हो मतदान, उसके बाद हो जलपान। जी। तभी आप एक अच्छा सभापति उप सभापति को, अपने जो प्रत्याशी को अच्छा निर्माण कर सकते हैं। और नहीं तो आप कार्य करते रह गए और गलत आदमी बढ़ जाएगा। दूसरा चीज़ है कि हम सभी को, जितने भी नागरिक हैं, सभी को एक बात को ध्यान रखना है कि इस बार 3 को वोटिंग करना है, 3 प्रकार का वोटिंग करना है, सभापति उप सभापति और वार्ड पार्षद। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप सभी मतदान कर दीजिए, क्योंकि दूसरा भी आगे खड़ा रहेगा और अधिक से अधिक हमारे मतदान की संख्या बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारा अपेक्षा है। जी सही बोल रहे हैं। आपके नज़रों में आज के समय में मतलब उस तरह के जो छवि वाले नेता हैं पीरो नगर परिषद के लिए, जैसे आप लोग? देखिए, अभी पीरो नगर परिषद पर तो कभी कभी जनता के मुख से हम सुनते हैं, हंसी आता है, कभी दुख भी होता है हमको। किसी से पूछते हैं कि सभापति में कौन खड़ा है, तो बहुत सारे लोग पुरुष का नाम बताते हैं और सुन के मुझे बहुत हंसी छूटता है। क्योंकि पीरो सभापति में हमको मालूम है कि महिला सीट है, तो सभापति में वही होना चाहिए जिसका पहले से राजनीतिक अनुभव हो और सामाजिक कार्य हो, पढ़ी लिखी हो, नेतृत्व करने की क्षमता हो, ताकि समाज को अच्छा वो विचार कर सके। पहले था कि कोई भी सभापति बन जाता था, उसका प्रतिनिधि काम करता था। हमको ऐसे लोग के
प्रत्याशी नहीं चाहिए जो प्रतिनिधि के बल पर काम करे जी। हमको वो प्रत्याशी चाहिए पूरे भोजपुर नगर पंचायत नगर परिषद में हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो अपने काबिलियत अपने पेन पेपर पर काम कर सके, प्रतिनिधि के बल पर नहीं। जी, आपने सही बात बोला। और आपको बता देना चाहते हैं, कहीं कहीं तो हमने देखा भी है, कुछ पीरों में भी मिलेंगे और भी बाहर भी हमने तो विजिट भी किया है, आप लोगों को दिखाया भी कि सीट महिला होते हुए भी महिला का वहाँ पर बैनर में मतलब फ़ोटो नहीं है, लेकिन उनका जो मतलब लड़के हैं या फिर उनके पति हैं जो मतलब उनके संयोजक है, हेल्पर हैं, उनका फ़ोटो दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हद तक ये गलत है, क्योंकि महिलाओं का सीट इसलिए किया गया है कि हमारे समाज में महिला को प्रथम रखा गया है, ताकि जो महिलाओं को आने वाले समय में वो महिलाओं का जो दुख है, जो दर्द है, अब महिलाओं के लिए किस तरह से आगे कार्य करना चाहिए वो महिला सोच सके, इसलिए उनको मतलब ये सीट दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि महिला का सशक्तिकरण हो, महिला की मजबूती हो, महिला आने वाले समय में हमारे कदम से कदम मिला के चले। लेकिन हमारे समाज में अभी भी कुछ ऐसी किया जा रहा है कि महिलाओं को थोड़ा घर में रखा जाता है, ज़्यादा ऐसी नहीं किया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए और भी है, जैसे कि पीरो नगर परिषद में पहले नगर पंचायत हुआ करता था, तो और अब तो गांव भी जुट गया है। हमने गांव में भी विजिट किया था पहले, आपने देखा होगा शायद, उस गांव में बहुत सारे गांव में रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, नल जल का व्यवस्था सही नहीं है। क्या कहेंगे, क्या मतलब उसके लिए वो सभापति जो बनेंगे उस पर तो विचार करेंगे ही, लेकिन अभी जो नया जुड़ा है तो उस पर तो सभापति की नज़र ज़्यादा रहेगा है। हाँ। क्योंकि भाई वो ग्रामीण अब नहीं रह गया है, वो हमारे एक अंग हो गया है। हाँ। अब उसको गांव ना कहिए, शहरीकरण हो गया है, वो शहरीकरण हो गया, उसको गांव मत कहिए आप। हाँ। उसको आप नगर परिषद के एक वार्ड कहिए। हाँ, वार्ड रह गया वो। जी, सही बोल रहे हैं। वो गांव नहीं रह गया है, उस पर वार्ड के नज़रिए से हम देखेंगे, उस पर वार्ड के नज़रिए से देखेंगे। अभी भोजपुर जिला के अलग अलग नगर पंचायत नगर परिषद हम देखे हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी पानी खाना पीना की व्यवस्था मैंने कार्यकर्ताओं को लोग कर रहा है, आम जनता के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या नहीं करना चाहिए। मान के चलिए उनके सपोर्ट में लोग जा रहे हैं, मान के चलिए कोई अपने घर पर किसी को बुलाएगा तो उसको तो नाश्ता पानी करने की व्यवस्था किया जाएगा ना। देखिए, एक नाश्ता पानी औपचारिक हो तो बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन एक अलग तरह से एक पानी की व्यवस्था हो गया है। अच्छा। तो वो गलत बात है। वो सभापति बनने के बाद तो पानी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे नवयुवक जो पानी अभी उपयोग कर रहे हैं सभापति के माध्यम से मिल रहा है, जो वो जीतने के बाद नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे वाला पानी के बाद। हाँ, तो जो अभी बिहार में थी है प्रतिबंध है, पता नहीं कैसे सरकार के द्वारा या प्रशासन के चुरा के कैसे हो जा रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था अभी दिया जा रहा है वो जीतने के बाद आपको नहीं मिलेगा। आप पुनः वो जो नौजवान है वो पीने के लिए पानी जो पी रहा है, पीने के लिए घर के पैसा जियान करेगा ना, मेहनत मजदूरी तो करेगा नहीं, क्योंकि उसको आदत लग गया है कि हम फ्री में पानी पिए। मतलब एक प्रकार की आदत ही है, आदत हो गया है। उसी प्रकार से थोड़ा सा उससे भी बच बचाव करना जरूरी है। जी सही। एक बात और बताइएगा, और पहला हम लोग का मुद्दा होगा शिक्षा के लिए, और मेन शिक्षा ही ऐसा मतलब साधन है जिसके माध्यम से हम सभी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि हमने बोला कि महिला पर सीट हुआ है, तो महिला अगर महिला में शिक्षा रहेगा तो उस तरह का लोग पुरुष लोग नहीं आएंगे अपने मतलब पर्चे पर उनका फोटो। तो शिक्षा के लिए क्या कहेंगे पीरो नगर परिषद? देखिए कैसा स्थिति है और क्या होना चाहिए ये भी बताइएगा। देखिए बता रहे आपको, एक कहावत कहा गया है, तर्कश में तीर नहीं तो संधान बदल कर क्या होगा। अब बदला नहीं समाज तो सरकार बदल कर क्या होगा। जब सभापति ही नहीं मौजूद बनाएंगे तो शिक्षा कहाँ से पाएंगे। सभापति ऐसा लाइए जो किसी स्कूल में घुसे तो अध्यापक प्रधानाध्यापक डर हो जाए कि नहीं भाई इसका शिक्षा वाली आदमी है, कुछ भी सवाल बच्चा से पूछ सके। अब ऐसे लोगों के सभापति बना दीजिए तो प्रधानाध्यापक जाकर पूछे पढ़ाई ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अध्यापक तो कह रहे हैं हाँ ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा सभापति बने जो बच्चे लोग से पूछे कि पढ़ाई ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी। तो शिक्षा का बढ़ाने के लिए यहाँ पर अभी 10+2 कॉलेज है, अभी कॉलेज हमारा है प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन सरकारीकरण भी के लिए भी अभी चल रहा है बातचीत। अभी उसका मापदंड भी तय हो गया है, जमीन भी देख लिया गया है। अच्छा। और जमीन भी रजिस्ट्री सरकार के द्वारा हो भी गया है। इसके माध्यम से अभी हमारे त्रिवेणी स्वामी जी के हमने पहले विज्ञापन के माध्यम से देखा था, न्यूज़पेपर के माध्यम से, जी स्वामी जी के माध्यम से एक
कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है पीरो प्रखंड के अंतर्गत। सरकारी कॉलेज रहे हम मतलब? हाँ, अनुमानता है कि सरकारी कॉलेज ही होगा। चलिए, काफ़ी अच्छा पहल है इंजीनियर स्वामी जी के द्वारा कि पीरो नगर परिषद के लिए, पीरो अनुमंडल के लिए ऐसा भी सोचते हैं। और भी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा के लिए स्वास्थ्य हो गया। अगला हम लोग का मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यवस्था है और क्या होना चाहिए आगे? देखिए, स्वास्थ्य जो है वो बिहार सरकार के निर्भर है, सभापति के जिम्मेदारी में नहीं होता है। लेकिन सभापति चाहे तो बहुत चीज़ के बदलाव कर सकता है, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकता है। अभी पीरो में नगर जो यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ हैं और उस पर बहुत विचार विमर्श भी करता है आदमी, लेकिन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो सभापति जब बनेगा तो अपना हिसाब से देखेगा। उसमें हम लोग भी उसके साथ में खड़े होंगे कि भाई चलिए जी बिल्कुल, स्वास्थ्य केंद्र सुधारा जाए, कम से कम पहले स्वास्थ्य शिक्षा सुधारा जाए, कम से कम ये 2 पहलू हो जाए पीरो नगर परिषद में, उसके बाद विकास को थोड़ा सा किया जाए। जी। और कौन कौन सा ऐसे मुख्य और कार्य होंगे पीरो नगर परिषद के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा को मतलब दोनों के बाद कौन कौन सा और मुख्य कार्य होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो नगर परिषद में सबसे प्रमुख कमी है, सभी वार्ड से रोड का निकलना है। सभी वार्ड से रोड नगर परिषद की तरफ निकालना है। अभी बहुत सारे वार्ड ऐसा भी है जहाँ रोड ही नहीं है। रोड निकालना, नली गली अच्छा से करवाना, साफ़ सुथरा करवाना। उसके बाद शिक्षा का भी एक माध्यम हो। जो अनुसूचित जनजाति है यहाँ पे भी है हमारे, और कुछ अनुसूचित जाति भी हैं, उनको भी कुछ आगे के बढ़ाना। स्वास्थ्य केंद्र को सुधार करना, और यहाँ के जो कार्यकाल अभी जो नगर पंचायत के माध्यम से चलता था, अब तो नगर परिषद हुआ है, उसमें भी कुछ सुधार हो, ऐसा हमारा अपेक्षा है। और देखिए, और हम बात करेंगे सबसे पहले कि हाँ, वोटिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, कोई जात को मतलब देकर वोटिंग करता है। अभी भी हम लोग देखते हैं समाज में कि जाति को लोग वोट करते हैं, धर्म को लेकर मतलब धर्म को देखकर लोग वोट करते हैं। तो आपकी नज़र में क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, जो प्रत्याशी अगर कहा कि मेरा जात है, तो समझिए कि वो किसी का नहीं है, क्योंकि इस राष्ट्र में सभी भारतीय हैं। जो जात पात की बात करता है वो समझिए कि परिवारवाद की बात करता है, और जो समाज की बात करता है वही प्रतिनिधि है, वही वास्तव में माना जाए तो वही प्रतिनिधि है। नहीं तो जो जात पात की बात करने हैं, मान के चलिए आज आपसे जो प्रतिनिधि कह रहा है कि मेरे जात के लोग हमको वोट कर रहे हैं, कल तो ये भी कह सकता है कि आप मेरे परिवार से नहीं है, इसलिए हम आपका काम नहीं कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए। सही बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा जनता से अपील है कि जो जात पात की बात करता हो, जो जमात की बात, ऐसे लोगों से नहीं बात करना चाहिए, उसे सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कल कह देगा कि आप मेरे परिवार से तो है नहीं भाई, आप मेरे जात हैं लेकिन मेरे परिवार नहीं है, इसलिए हम आपका काम नहीं करेंगे। जो समाज का नेतृत्व कर रहा है, सभी लोग एक नज़रिए से देख रहा है, वही नेतृत्व करता है। यही समाज में होना चाहिए। एक बात आपको हम एक बात बताएंगे, आपको बहुत मतलब जानकर दुखी लगेगा। हम लोग BPSC एग्जामिनेशन जब यहाँ पर हो रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। पहली बार ऐसा मतलब सौभाग्य हमारे पीरो नगर परिषद के लिए हुआ था कि लोग दूसरे राज्य से लोग यहाँ पर मतलब 1000 2,000 मतलब 4,000 किलोमीटर दूर दूर से लोग आए हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए। और उन लोगों के मुँह से हम ये सुने कि ये स्टेशन वाला जो रोड है ना, वो ऐसा लग रहा है ना कि 70 वाला रोड है, 70 जमाने वाला। क्या कहेंगे आप? देखिए, और हम मतलब जानकर बहुत दुखी लगा हमको कि हमारे पीरो के लिए ये सब मतलब कैसा वर्ड सुनने को मिल रहा है। देखिए, रेल खंड जो है, छोटी लाइन जब चलता था उस समय बहुत अच्छा व्यवस्था था। अब 2008 में इसका उद्घाटन हुआ है, तो वास्तव में जो रोड है रेलवे का, उससे आदमी नहीं चल पाता है, तो आदमी पैदल के माध्यम से चलता है, गली गली घूमता है। तो गली गली घूमने से थोड़ा तो परेशानी तो होगा ही, लेकिन नगर परिषद के भी जिसमें अध्यक्ष लोग थे उस पर ध्यान नहीं दिए। ध्यान दिए होते तो नगर परिषद में वो स्टेशन रोड जो है अच्छा रहता है। दूसरा चीज़ है कि एक चीज़ का और आपको अनुभव बताते हैं कि पीरो में यात्री शेड नहीं है। यहाँ पर यात्री शेड नहीं है। यात्री के ठहराव के भी, यात्री आए रात में तो ठहराव करने की भी व्यवस्था नहीं है। तो कभी कभी हम सभी कार्यकर्ता मिल के धर्मशाला एक है, कहीं मंदिर है, उसी में व्यवस्था कराते हैं, मगर एक यात्री के लिए रात्रि विश्राम के लिए के
होना चाहिए, पीरो में होना चाहिए। हाँ, इसके लिए भी हम लोग अभी चल रहा है संगठन के माध्यम से विचार विमर्श जमीन उमीन देखा जा रहा है। अच्छा, जहाँ ज़मीन मिलेगा वहाँ पर हम लोग कार्य क्षेत्र बढ़ाएंगे ताकि यात्री जो है रात्रि में विश्राम कर सके। जी बिल्कुल। और अंत में हम लोग बात करेंगे चुनाव के, अब तो चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है, जनता से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, जनता से हम यही अपील करेंगे कि पहले हो मतदान, उसके बाद हो जलपान। आप प्रत्याशी उसी को चुनिए, प्रत्याशी देखिए, आप किसी को दूसरे को उसका प्रतिनिधि मत देखिए। हाँ। कि उसका फलाना प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि अगर उसका बैठक होगा, नगर परिषद का बैठक होगा या कोर कमेटी का बैठक होगा, क्या किसी अधिकारी का भी बैठक होगा तो उसमें प्रतिनिधि नहीं जाएंगे, वो प्रत्याशी जाएगा। अब प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि जो किसी अधिकारी या पदाधिकारी से बात करने में भी सोचे नहीं। जी बिल्कुल सही बोल, तुरंत अपना नगर परिषद का बात अपने एक्शन मतलब जल्द से ले ले। दूसरा, शिक्षा उसके अंदर क्या है, क्वालिटी क्या है, नेतृत्व करने की क्षमता क्या है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, क्या कर सकती है, उसके विचार क्या है, ये देखते हुए तभी आप अच्छा, जैसे कि आप बोल रहे हैं शिक्षा क्या है, जैसे कि बहुत सारे हम देखे हैं कि मतलब उतना एजुकेटेड नहीं होते हुए भी मतलब उनके अंदर क्षमता होती है कि जनता को प्रतिनिधित्व कर पाए। बिल्कुल, ऐसे लोग बहुत सारे हमारे समाज में हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, नेतृत्व करने की क्षमता अधिक है उनमें, तो उनको भी चयन करना चाहिए। लेकिन हमारे अभी पीरो नगर परिषद में वैसे तो दिखाई नहीं दिए हैं कि जो कम पढ़े लिखे हो नेतृत्व करने की क्षमता ज़्यादा हो, ऐसे तो हमको दिखाई नहीं दिया है। ऐसे जनता की मर्जी है, भाई जिसको बनाएगा हम लोग को भाई मान्य करना है। लेकिन ऐसे लोगों को बनाना चाहिए जो सही को सही कहे, गलत को गलत कहे, विकास को विकास कहे, विकास करने की बात करें। जी सही बोल रहे हैं। और पूरे नगर परिषद को जोड़ने की बात करें, ना जात की बात करें ना जमात की बात करें। बात जब करें तो विकास की बात समाज करें, की बात करें, शिक्षा की बात करें, इस नगर परिषद की बात करें, यहाँ की जनताओं की मांग की बात करें। ये ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए। इसलिए जनता से अपील है, आप सभी ऐसे प्रतिनिधि की ही चुनिए जो जमात की नहीं बात करता हो, जात की बात नहीं करता हो, इस नगर परिषद की बात करता हो, हम सभी मन की बात करता हो, विकास की बात करता हो, शिक्षा की बात करता हो, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंचम भैया, कितना हमारे लिए समय दिए और इस समाज के बारे में चर्चा करने के लिए आप इतना मतलब एक्टिव हैं और समाज में हमेशा संलग्न रहते ही हैं आप। बिल्कुल, वैसे हम लोग तो बहुत सारे अभी चुनाव है, तो चुनाव से बाद फिर पुनः हम लोग संगठन पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। क्योंकि चुनाव है तो चुनाव के समय में क्या होता है, जब बजरंग दल कुछ करता है तो सभी प्रत्याशी को चुनाव का मुद्दा मिल जाता है, इसीलिए संगठन वो चुप हो जाता है। आप पहले कैसा जैसा आप काम किए होंगे उस प्रकार से जनता आपको जवाब देगा। धन्यवाद भैया इतना समय देने के लिए। और इस तरह से हम जानने का कोशिश किए, हमारे साथ जो कि मौजूद थे पंचम बजरंगी जी, और काफ़ी बेहतरीन ढंग से पीरो नगर परिषद का जो मुद्दा है और प्रत्याशियों के बारे में भी हम लोग बात किए और किस तरह से जनता के मतलब कैसा प्रत्याशी चुनना चाहिए और आपका वोट का जो है कितना पावर है, शायद आप वोट करने के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, अगर कोई भी प्रत्याशी आपके एक मत से अगर कोई जीतता है तो आपका उस समय एक मत का आपका पावर मतलब पता चलता है कि एक मत का पावर क्या होता है। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग मतदान अवश्य कीजिए ताकि आपके जो एक वोट का जो पावर है वो प्रत्याशियों के सामने आपको दिखे कि एक वोट का पावर क्या होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन रतन कुमार के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। थैंक यू, जय हिंद।